जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, रशिया बेलारूस न्यूक्लियर ड्रिल्स, नेटो बॉर्डर्स पर ड्रोन टेंशंस और बाल्टिक कंट्रीज को डायरेक्ट वार्निंग और बीजिंग में शी जिनपिंग का पुतिन को रेड कार्पेट वेलकम। क्या दुनिया जो है वो एक नए कोल्ड वॉर के डेंजरस फेज में एंटर कर चुकी है? रशिया ने सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं की है, बल्कि रिपोर्ट्स ये है कि 64,000 ट्रूप्स, न्यूक्लियर केपेबल इस्कंदर मिसाइल, सबमरीन्स और फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ में मैसिव न्यूक्लियर रेडीनेस की जो ड्रिल है वो कंडक्ट की गई है। इसी बीच में क्रेमलिन ने ये लुथानिया को ऑलमोस्ट इंसेनिटी तक कह दिया है। अब जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि क्लिंगार्ड को टारगेट करने की जो कैपेबिलिटी है उसकी बात की है। और अब रशिया की जो स्पाई एजेंसी है उसको एक्सप्लोसिव क्लेम और जो यूक्रेन है वो अलेजिडली जो लैटविया है उसकी टेरिटरी यूज करके रशिया पर ड्रोन अटैक्स जो है वो प्रिपेयर कर रहा है। लैटविया ने इसे प्रोपेगेंडा और डिस इन्फॉर्मेशन बताया है, लेकिन सबसे स्ट्रेटेजिक सिग्नल ये है वो जो कि बीजिंग से आ रहा है। और शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन को ग्रैंड वेलकम दिया है और अमेरिका पर इनडायरेक्ट अटैक करते हुए हेजेमोनिक पावर पर निशाना भी साधा है। सवाल बहुत बड़ा है कि क्या रशिया और चाइना ओपनली वेस्ट लेड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं? क्या बाल्टिक रीजन अगला फ्लैश पॉइंट बन सकता है? और क्या यूक्रेन वॉर अब नेटो वर्सेस रशिया डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के डेंजरस क्लोज पर पहुंच चुकी है? तो शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, क्या रशिया न्यूक्लियर ड्रिल्स के थ्रू नेटो को साइकोलॉजिकल वार्निंग दे रहा है? देखिए, कभी भी व्लादिमीर पुतिन जब चाइना की विजिट करते हैं, हम्म, उसके वेस्टर्न लीडर्स की हार्ट बीट बढ़ जाती है। हम्म, क्योंकि 2022 में रशिया के अंदर चाइना के अंदर विंटर ओलंपिक्स हुआ था, जो हम्म, फरवरी 20 को खत्म हुआ था। और 22 तारीख से यूक्रेन और रशिया का युद्ध 2022 में चालू हो गया। और हम्म, अ, अब व्लादिमीर पुतिन जो है वो अभी चाइना गए हैं, और कुछ ही दिन पहले, हफ्ते भर पहले डोनाल्ड ट्रंप विजिट करके गए थे। और हम्म, उसके बाद इमीडिएटली व्लादिमीर पुतिन वहां पर विजिट करते हैं, और सडनली आप देखते हैं कि एक अनअनाउंस्ड न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं, जिसके अंदर कुछ 65,000 जो ट्रूप्स है वो इन्वॉल्व है। 200 मिसाइल लॉन्चर्स इन्वॉल्व है, 140 एयरक्राफ्ट है, 73 सरफेस वेसल्स है, 13 सबमरीन्स है, जिसमें कुछ तो न्यूक्लियर केपेबल भी है। और बताया जा रहा है कि जो उनकी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस है, नॉर्दर्न कमांड पैसिफिक फ्लीट है, और लॉन्ग रेंज एविएशन कंट्रोल फोर्सेस, वो सब एक तरह से डिप्लॉय हो चुकी हैं। ये रशिया की एलीट फोर्स है। अब रशिया के अंदर ही एक डिमांड आ रही है कि आपको न्यूक्लियर ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। और अमर जी, ये बहुत नेसेसरी हो गया था, क्योंकि यूक्रेन वॉर 4 साल से चल रहा है, और यूक्रेन ने बार बार डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है अपनी कैपेबिलिटी कि वो डीप इनसाइड रशिया के अंदर जाके हमला कर सकता है। आपको याद हम्म, होगा, 1 साल पहले उन्होंने रशिया के जो प्लेन्स थे, जो फाइटर प्लेन्स है, उसको कम से कम 11 से 12 प्लेन को तबाह कर दिया था। कुछ दिन पहले रशिया के अंदर जो उनका जो ऑयल स्टोरेज डिपो था, उसको उन्होंने टारगेट किया, रशियन रिफाइनरीज को टारगेट किया, हाई वैल्यू टारगेट्स को वो टारगेट करते जा रहे हैं। अब रशिया ने जब देखा कि ये सब जो ड्रोन्स है वो आ रहे हैं लैटविया से, और लैटविया से आने से उन्होंने क्लियर कट वार्निंग दे दी है लैटविया को कि अगर हमने पाया कि फ्यूचर में कोई ड्रोन जो है लैटविया से उड़कर रशिया की तरफ आता है, तो हम आपको हमारे जो स्ट्राइक्स है वो झेलना पड़ेगा। रशिया को हम्म, मालूम है कि जब लैटविया के ऊपर हमला होगा, आर्टिकल 5 जो नेटो का है वो इन्वोक हो जाएगा। पर क्या नेटो प्रिपेयर्ड है रशिया के न्यूक्लियर स्ट्राइक्स को झेलने के लिए? क्योंकि द ओनली कंट्री इन नेटो विच इज हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, ऐसे तो 3 कंट्रीज है। एक तो है अमेरिका, एक है ब्रिटेन, और एक है फ्रांस।
और मेरा ये मानना है कि ये जो आर्टिकल 5 जिस तरीके से इन्वोक होता है, उसके बाद आप ये देखेंगे कि कैन बी अ क्लैश ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जो कोई नहीं चाहता है। पर अल्टीमेटली अब रशिया अपना ट्रम्प कार्ड खेल रहा है, जो उसका एस है वो खेलता जा रहा है। और सबको मैं ये भी बता दूं, रशिया के पास वर्ल्ड के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, 6500 उनके पास न्यूक्लियर प्रोजेक्टाइल्स है। अमेरिका के पास 6000 है, ब्रिटेन के पास अराउंड 300 है, और फ्रांस के पास भी लगभग 300 है। जबकि रशिया के जो एलाई है चाइना, वो भी एक तरह से जो है वो वेस्ट के साथ पंगा लेने को तैयार हो चुके हैं। और अब जो देखिए, ट्रम्प का जब विजिट हुआ था बीजिंग में, उनको ह्यूमिलिएट किया गया था, जो ऑप्टिक्स के अंदर बार बार उनको एक तरह से जी जिनपिंग की इमेज को बढ़ा चढ़ा के बताया गया। और एक टाइम तो डोनाल्ड ट्रम्प को जो कुशन दिया गया था वो छोटा था। एक तरह से उन्होंने रिपीटेडली जी जिनपिंग ने ट्रम्प की बेइज्जती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। तो ये एक पावर प्रोजेक्शन भी एक तरह से जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ टिल्ट हो रहा है। और उस समय देखिए, ये जो अनअनाउंस्ड न्यूक्लियर ड्रिल है, ये पुतिन की विजिट पे हो रहा है, जब वो चाइना विजिट पे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि पुतिन और जी जिनपिंग दोनों भारत आने वाले हैं, ब्रिक्स समिट जो होगी सितंबर 12 और 13 को। तो ये सब थॉट्स मुझे लग रहा है कि जो बाल्टिक एरिया है उसको, उसके ऊपर थ्रेट्स जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। देखिए अंबर जी, एक और एक चीज हुआ है कि लिथुएनिया ने जो एक तरह से धमकी दे दी है कि रशिया का जो एक एनक्लेव है उनके पास, कैलिनग्राड, जो बाल्टिक सी में रशिया की फ्रिगेट्स रखता है, वहां से ऑपरेट करता है रशिया अपनी सारी सबमरीन्स और स्ट्रेटेजिक नेवल एसेट्स, उसको वो तबाह कर देंगे। अब रशिया ने बोल दिया है कि लिथुएनिया ने जो सोच रहा है वो एक इंसैनिटी है। इसी के मदद, इसी के लिए उन्होंने अचानक सरप्राइज अनअनाउंस्ड न्यूक्लियर ड्रिल किया है। और इसकी जो इतने सारे फोर्सेस इन्वॉल्व है, तो वो एक तरह से डायरेक्ट वार्निंग दे रहे हैं यूरोप को कि डोंट मेस विद रशिया। सबसे बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने एलाइज को डंप करने के लिए भी तैयार है अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए। देखिए, कुछ दिन पहले उन्होंने ताइवान को बोल दिया था कि हम आपसे 9,500 माइल्स अवे हैं। तो ये भी ट्रंप जो है वो यूरोपियन यूनियन से खफा है, और बहुत सारे जो यूरोपियन यूनियंस के मेंबर्स हैं उन्होंने बोल भी दिया है कि हम अपना जो डिफेंस बजट है वो बढ़ाने वाले नहीं है। तो मेरा ये मानना है अंबर जी, ये जो क्लैश होगा, रशिया इंटेलिजेंटली जो है नेटो का जो एक बताया जाता है कि कोहेसिव कोऑर्डिनेटेड फोर्स है, उसको एक तरह से प्रोजेक्ट करना चाहता है कि दिस इज अ डिवाइडेड हाउस। उनके इंटरनल डिफरेंसेस को बाहर लेके आना चाहता है। दिस इज द वे रशिया बताना चाहता है कि वेस्ट जो है इज नॉट पावरफुल एज इट इज प्रोजेक्टेड। ये एक तरह से रशिया का पावर प्ले है, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और रशिया क्लियर वार्निंग दे रहा है कि वी कैन। उमेश जी, एक बात बताइए कि जो शी और पुतिन का अलायंस है, क्या ये एक एंटी वेस्ट पावर ब्लॉक का जो है वो शेप लेता नजर आ रहा है? देखिए, रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रम्प जाते हैं, उसके बाद में फॉरेन प्रेसिडेंट पुतिन आते हैं, और जिस तरह से दोनों को लेकर शी जिनपिंग का व्यवहार था उसमें अंतर साफ नजर आता है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज नजर आता है। देखिए अंबर जी, आप ये देख लीजिए कि जब व्लादिमीर पुतिन चाइना गए थे, उनको रेड कारपेट वेलकम दिया गया। उनको जो वेलकम दिया गया वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया। इसका मतलब आप देख लीजिए कि अलायंस जो है वेरी स्ट्रांग है, टेस्टेड है। दोनों के जो ट्रेड है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी $250 बिलियन के आसपास उनका ट्रेड पहुंच चुका है। और ये भी देखिए, रशिया को अपना जो एनर्जी सप्लाईज है वो चाइना को दे रहा है। चाइना भी रशियन सप्लाईज से खुश है, उसको भी किसी भी सैंक्शंस का डर नहीं है। क्योंकि अगर तेल अगर ईरान से आता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो गुजर के आना पड़ता है। रशिया से तो वो डायरेक्ट पाइपलाइन बिछाकर डायरेक्ट सप्लाई की बात कर रहा है। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो सिचुएशन डेवलप हुई है, उसके बाद चाइना जो है वो रशिया के ऊपर
ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। और ये एक तरह से पुतिन भी बता रहा है वेस्ट को और चाइना को कि वो जहां पर रहेंगे पावर बैलेंस वहां पर शिफ्ट होगा। ये लड़ाई ना तो रशिया, ये लड़ाई ना तो यूएस की है ना तो चाइना की है। ये इस लड़ाई के अंदर जो किंग मेकर है वो है वो पुतिन है। ये एक क्लियर कट मैसेज पुतिन भी डिलीवर करते जा रहे हैं। चाइना भी अमेरिका को स्नब करने के लिए पुतिन की अच्छी खासी स्वागत कर रहा है। और चाइना को मालूम है कि पुतिन के पास एनर्जी रिसोर्सेस है, फर्टिलाइजर्स है, फूड है, जो चाइना की जो एनर्जी, फूड एनर्जी नीड्स है वो सब सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इनवेरिएबली आप देखिए कि कैसे चाइना जो है वो पुतिन के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुका है। चाइना इज नाउ मोर डिपेंडेंट ऑन रशिया, ये मेरा मानना है। और एक चीज आप देखिए कि इस ड्रिल के साथ पूरे यूरोप के अंदर एक तरह से खौफ का माहौल आ चुका है, क्योंकि यूरोप नहीं चाहता कि कोई भी न्यूक्लियर जो है वो स्टैंड ऑफ हो। पर आप ये देख लीजिए, साल भर पहले ही फ्रांस ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाना चालू कर दिया था। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को भी बोल दिया था कि अभी नेक्स्ट टाइम जो होंगे बहुत बड़ा हॉलोकॉस्ट जैसा हो चुका है। अमेरिका और मेरे ख्याल से जितने भी नेटो नेशंस हैं वो न्यूक्लियर युद्ध की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार अगर वॉर होता है तो एंटायर माइट ऑफ द नेटो विल कम इनटू फोर्स। और उसके बाद रशिया को भी मालूम है कि अगर इतना बड़ा, अगर उनको कंबाइंड यूरोप और अमेरिका को अगर उनको उनके साथ युद्ध करना है तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज करना जरूरी है और सरप्राइज फैक्टर होना जरूरी है। तो क्या उमेश जी, जो यूरोप है वो अननोइंगली जो एक न्यूक्लियर एस्केलेशन है उसके किनारे पर आकर खड़ा हो गया है? देखिए, यूरोप जानबूझ के पुतिन को भड़का रहा है। देखिए, लिथुआनिया है, लैटविया है, दे आर फॉर्मर सोवियत यूनियन रिपब्लिक्स, जो सोवियत यूनियन से अलग होके इंडिपेंडेंट देश बने हैं और इन्होंने नेटो ज्वाइन किया है। नेटो ने एक तरह से कमिटमेंट किया था कि वो ईस्टर्न बॉर्डर को एक्सपेंड नहीं करेगा, पर नेटो बार बार अपना प्रोमिसेस तोड़ रहा है। अब रशिया जो है वो अब एक तरह से नेटो को सबक भी सिखाना चाहते हैं और यूक्रेन भी यूज कर रहा है, लेटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया को, कि वहां से वो ड्रोन हमले करवा रहा है रशिया के अंदर। अब रशिया के लिए ये एक तरह से रेड लाइन हो चुका है। और रेड लाइन इसके लिए है कि उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि अगर इनकी टेरिटरी यूज होती है फॉर यूक्रेनियन ड्रोन अटैक्स तो इनको एक एसेसरी माना जाएगा एक तरह से, और इनको भी रशिया का जो विरोध है, रशिया का गुस्सा है, सहना पड़ेगा। तो इसके लिए ये न्यूक्लियर ड्रिल कर रहे हैं ताकि क्लियर कट वार्निंग दिया जाए नेटो को, यूरोपियन यूनियन को, कि डोंट मेस विद पुतिन। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और है मुझे, वो यहाँ पर वो सबसे बड़ा सवाल है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। खासतौर से हम ये बात करते हैं कि यूक्रेन वॉर जो है अब वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट न होके बल्कि एक ग्लोबल पावर वॉर बन चुका है। आप भी ऐसा मानते हैं क्या? देखिए, यूक्रेन रशिया वॉर एक तरह से किया गया था टू मेक यूरोपियन यूनियन एंड चाइना डिपेंडेंट ऑन अमेरिका एंड रशिया। ये बहुत सारे लोग मेरी इस थियरी से वाकिफ नहीं है, पर देखिए नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो है उसको उड़ा दिया गया। उसके बाद यूरोपियन यूनियन बिकेम डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन ऑयल एट 3x द प्राइसेस, जिससे यूरोप की इकोनॉमी चरमरा गई है। और उसके बाद आप देखिए चाइना जो है वो डिपेंडेंट हो चुका है रशिया के ऊपर। तो इसी तरह से आप ये देखिए कि अब ये जो वॉर है, जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इट हैज स्प्रेड टू मेनी लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट है ये। पर आज वर्ल्ड के अंदर मेनी लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, जैसे इजराइल ईरान, इजराइल लेबनान। और आप ये भी देखिए कि ट्रंप ने क्लियर कट बोल दिया है कि ताइवान हम आपसे 9,500 माइल्स दूर हैं। तो एक तरह से अमेरिका ने ताइवान को भी बोल दिया है कि आप हमसे उम्मीद मत रखिए। तो क्या ये ग्रीन सिग्नल है चाइना का ताइवान के ऊपर अटैक करने का? क्या चाइना जो है अभी रशिया से वो सपोर्ट मांग रहा है जो चाइना ने रशिया को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर? ये भी कयास हो सकते हैं। देखिए अमर जी, अब जो है अमेरिकन फोर्सेस जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वहां पर नाकाबंदी कर रही है।
उनके एसेट्स हर जगह डिप्लॉयड है। इस टाइम पे अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर देता है तो क्या अमेरिका सपोर्ट करेगा? और अमेरिका हैज बीन नोन टू डिच इट्स एलाइज, भले ही वो यूरोपियन यूनियन हो, भले ही वो यूएई हो, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो। तो मेरे ख्याल से अब जो प्रॉब्लम्स है वो कंट्रीज है जापान, साउथ कोरिया, क्योंकि और फिलीपाइंस, ये सब कंट्रीज अमेरिका से सपोर्टेड है और अमेरिका के मिलिट्री पावर और न्यूक्लियर एम्ब्रेला पे रिलाई करते हैं। अब अमेरिका सपोर्ट करेगा हमें नहीं मालूम। अमेरिका ने ऑलरेडी धमकी दे दी है कि वो जर्मनी से अपने फोर्सेस हटा लेगा। अमेरिका ने तो जर्मनी को बोल दिया कि वो नेटो की लीडरशिप ले ले। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस वॉर में कूदेगा टू सपोर्ट ईयू अगेंस्ट रशिया। रशिया के मिलिट्री माइट से कोई भी नहीं बच सकता। और कुछ दिन पहले रशिया ने सरमेट मिसाइल का टेस्टिंग किया था जिसका रेंज है 35,000 किलोमीटर्स। तो आप सोचिए, और ये जो मिसाइल है उससे पहले उनके पास टोपोलोव मिसाइल्स है, उनके पास ऑर्शनिक है, उनके पास सिकंदर मिसाइल है, और ऐसी रशिया के पास बहुत सारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स है जो स्पीड जो जिनकी अराउंड मार्क 26 है। भारत की जो ब्रह्मोस है वो सिर्फ मार्क 3 पे चलती है, रशियन मिसाइल्स मार्क 26 है, और बीच रास्ते मैन्यूवर करते हुए उनको उनके डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं विद मल्टीपल वॉरहेड्स आल्सो। तो ये रशिया की जो मिसाइल स्ट्रेंथ है उसको यूरोपियन यूनियन और अमेरिका कोई भी झेल नहीं सकता, इवन चाइना भी नहीं झेल सकता। द एंटायर वर्ल्ड की आर्मी अगर रशिया के अगेंस्ट आ भी जाए तो रशिया कैन इजीली डिफीट देम, क्योंकि रशिया के पास पोसाइडन मिसाइल भी है जो सुनामीस एक तरह से जनरेट करता है। तो ये रशिया का डेमोन्स्ट्रेशन है ऑफ इट्स मिलिट्री माइट एंड पावर। बहुत लोग अनभिज्ञ हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ चाइना की न्यूज आती है, उनको सिर्फ अमेरिका की न्यूज आती है, पर रशिया की जो रशिया इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ये मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, और इतिहास इस बात का गवाह है, वर्ल्ड वॉर्स हमेशा बुलेट से नहीं, एस्केलेटिंग टेंशंस, मिलिट्री सिग्नलिंग और पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन से शुरू होती हैं। आज न्यूक्लियर ड्रिल्स हो रहे हैं, कल बॉर्डर्स इंसिडेंट्स होंगे, परसों अलायंसेस ओपनली डिवाइड हो रहे हैं। तो रशिया वार्निंग ये दे रहा है, नेटो अलर्ट मोड में है, चाइना स्ट्रेटेजिक बैकिंग दिखा रहा है, और दुनिया एक ऐसे जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर आकर खड़ी हो गई है जहां एक रॉन्ग मूव ग्लोबल क्राइसिस ट्रिगर कर सकता है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ यूक्रेन का नहीं है, सवाल 21st सेंचुरी के जो नेक्स्ट ग्लोबल पावर ऑर्डर है कौन डिसाइड करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम, बहुत धन्यवाद आपका।